वेलकम टू संध्या एंटरप्राइजेस। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस फेल्यूर। बिजनेस में असफल होने के मुख्य कारण। हाउ टू फेलियर योर बिजनेस। बात बहुत सोचने की है और आप उस गहराई तक सोचने की जरूरत है। आखिर आप बिजनेस लगाते हो और फेल क्यों हो जाता है, उसके लिए मैं काफी रीजन लेकर के आया हूँ। टोटल रीजन आपको कितना है आपको बताएंगे, कि एक एक फैक्ट बताएंगे कि आपको इस फैक्ट से आपको शायद आप कुछ सीख पाते हो। सभी लोग बिजनेस में सक्सेस नहीं होते हैं और सभी लोग बिजनेस में फेल भी नहीं होते, फेलियर भी नहीं होते। तो फेलियर होने का क्या रीजन है? तो मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशन क्लासेस लेकर के आते रहता हूँ। इसमें हमने लाइफ में खुद का एक्सपीरियंस लिया है और खुद का बिजनेस भी किया है। बहुत सारा बिजनेस हमारा फेलियर भी हुआ है और बहुत सारा बिजनेस में हमने सफलता भी हासिल किया है। तो फेलियर होने का रीजन क्या है आपको बता रहे। फेलियर होने का पहला फैक्ट क्या है? Only making money is not the good reason for starting business. सर, आप अगर बिजनेस करते हो केवल पैसे कमाने के लिए तो बंद कर डालो अपने बिजनेस को। अभी मैं सजेस्ट करता हूँ। केवल आप सोचते हैं कि हमने बिजनेस लगाया है केवल पैसे कमाने के लिए, तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप फेल हो जाओगे 2 साल में। जाते जाते नोट कर लो, ये कोई मामूली बंदा आपको बिजनेस लेकर के नहीं आता और मामूली बंदा आपको नहीं बोल रहा, ये बंदा 45 इयर्स का एक्सपीरियंस बोल रहा है। अगर आप खाली केवल पैसे कमाने के लिए अगर बिजनेस लगा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी और इसी वक्त उस बिजनेस के आगे मत बढ़ाओ, बंद कर डालो। क्यों? आप सवाल जरूर पूछना कमेंट बॉक्स में, तो मैं बताऊंगा। जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं ना सर, खाली पैसे के पीछे नहीं भागते, वो अपना ब्रांड को पहले डेवलप करते हैं, अपने मार्केट में उतारना चाहते हैं, रिलेशनशिप पहले बिल्डअप करते हैं, कम्युनिकेशन बिल्डअप करते हैं, इसके बाद आगे अर्न करने की सोचते हैं। जो शॉर्ट टाइम में जो बिजनेस का किंग बनना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है, वो कभी भी, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कभी भी पास नहीं हो सकता, फेल ही होगा। क्यों? अगर आपका कोई 100 रुपया का मटेरियल है तो आप 110 रुपया पर बेचने का कसम खा चुके हो, तो आप बिजनेस करना बंद कर डालो। आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जरूरत पड़ा तो 101 रुपया में बेच देना चाहिए। अच्छे बिजनेसमैन का ये सोच होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट, Poor management is the main reason for the business failure. अगर बिजनेस फेल करना का सबसे बड़ा रीजन कौन होता है? मैनेजमेंट। सबसे बड़ा दोषी कौन होता है? मैनेजमेंट। कि उसमें ही डिसिप्लिन नहीं होती है। बिजनेस तो लगा लेता है, फैक्ट्री तो लगा लेती है, सबसे बाद में जाता है फैक्ट्री में, या सबसे बाद में ऑफिस जाएगा, तो उसका ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। सबसे पहले जाना पड़ता है और सबसे बाद में आना पड़ता है, वही बिजनेस का किंग बनता है। अगर हम साखा काम अपने काम वालों के भरोसे पर छोड़ देते हैं सर, तो आपको गड्ढा में जाने से कोई नहीं रोक सकता, आपका बिजनेस को कोई नहीं बचा सकता फेलियर होने से। तो दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिए, जिस कोई भी काम करते हो, छोटा या बड़ा, आपकी आंखें, आपकी तजुर्बा, हर जगह पे फोकस होना चाहिए, हर काम पे आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर आप ये मेंटेन नहीं करते तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप नहीं कर सकते, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आज ही बिजनेस बंद कर दो सर, कल तक मत जाइए। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। Insufficient operating capital can be the reason for the business failure. आगे हम बात करते हैं कि आपके पास इफिशिएंट बैलेंस नहीं है, आपके पास फंड्स का इशू है, पर्याप्त जो है पैसे नहीं है, तो आप बिजनेस मत करिए। बिजनेस करने के लिए आपको 4 कैपिटल की जरूरत है, 1 2 3 4। अगर ये 4 कैपिटल आपके पास नहीं है तो बिजनेस फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है सर। एक जो है कैपिटल जो है आपका रॉ मटेरियल में हमेशा फंसे रहेगा, दूसरा जो है कैपिटल आपके रेडी स्टॉक में फंसे रहेगा,
तीसरा कैपिटल जो है आपके पास ही रहना चाहिए हमेशा, और फोर्थ जो कैपिटल हमेशा जो है आपके कस्टमरों के पास रहेगा सर, क्रेडिट के रूप में। अगर इस चारों मेंटेन करने में आपका कैपिटल जो है, आपका पैसे जो है सपोर्ट नहीं करता है, तो आज ही बिजनेस कर दीजिए, कल तक मत जाइए, नहीं तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है, कोई भगवान भी नहीं बचा सकते। अगला फैक्ट की बात करते हैं। बिजनेस लोकेशन कैन बी ए रीजन फॉर द बिजनेस फेल्यूर। सर बिजनेस का लोकेशन, अगर मार्केटिंग में जाना है तो आपको स्मार्ट लड़की को सिलेक्ट करना पड़ता है, स्मार्ट बॉय को सिलेक्ट करना पड़ता है। नहीं कि उसका कभी साक्ष का भी सारा धोया ही नहीं, उसको मार्केटिंग में रख देता हूँ, और कोई ऑफिस में जाएगा तो उसको जल्दी भगाने की कोशिश करेगा सामने वाला, उसका साक्ष बस मार रहा, वो कपड़ा का भी धोया ही नहीं, उसको भी हटा डालिए। कभी टाई लगाना जानता नहीं है, उसको निकाल के फेंक दीजिए मार्केटिंग से। तो उसी तरह से लुक वाले आदमी का लुक देखा जाता है कि उसका लुक कैसा है। स्मार्ट है तो उसको इंटरव्यू दिया जाता है, स्मार्ट नहीं है फेंक देता गेट के बाद, कहां से आ गया भिखारी। उसी तरह से आपको बिजनेस का किंग बनना है ना सर, लोकेशन का सिलेक्ट कीजिए। आप घर में बैठे बैठे थोड़ा बिजनेस कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, आपका बिजनेस का सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म है रानीगंज है। क्या आप चाहते हो कि रानीगंज से बाहर बैठ के आप कमर्शियल सेल कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। पाला नगर में बैठना पड़ेगा, रानीगंज में बैठना पड़ेगा सर। अगर दिल्ली में बात करता है मेरी गेट पे बैठना होगा। हर जगह पे एक लोकेशन का इंपॉर्टेंट होता है, उसी लोकेशन से आपको बिजनेस मिलती है। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनियों का जो है ऑफिसर जो है ना सर, हैदराबाद तेलंगाना में सबसे ज्यादा है। अंडरस्टैंड? जितना भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हैदराबाद में है, उसी तरह से हर चीज का एक फील्ड होता है। तो आपको इस पर ध्यान देना होगा कि लोकेशन का सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट फैक्ट बात करते हैं। वेलकम बैक टू संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल। संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हुए आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस फेल्यूर, बिजनेस में असफल होने के मुख्य कारण। हाउ टू फेलियर योर बिजनेस, बात बहुत सोचने की है और आप कुछ गहराई तक सोचने की जरूरत है। आखिर आप बिजनेस लगाते हो और फेल क्यों हो जाता है, उसके लिए मैं काफी रीजन लेकर के आया हूं। टोटल रीजन आपको कितना है आपको बताएंगे, कि एक एक फैक्ट बताएंगे कि आपको इस फैक्ट से आपको शायद आप कुछ सीख पाते हो। सभी लोग बिजनेस में सक्सेस नहीं होते हैं और सभी लोग बिजनेस में फेल भी नहीं होते, फेलियर भी नहीं होते। तो फेलियर होने का क्या रीजन है, तो मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशन क्लासेस लेकर के आते रहता हूं। इसमें हमने लाइफ में खुद का एक्सपीरियंस लिया है और खुद का बिजनेस भी किया है। बहुत सारा बिजनेस हमारा फेलियर भी हुआ है और बहुत सारा बिजनेस में हमने सफलता भी हासिल किया है। तो फेलियर होने का रीजन क्या है आपको बता रहे। फेलियर होने का पहला फैक्ट क्या है? Only making money is not the good reason for starting business. सर आप अगर बिजनेस करते हो केवल पैसे कमाने के लिए तो बंद कर डालो अपने बिजनेस को। अभी मैं सजेस्ट करता हूँ, केवल आप सोचते हैं कि हमने बिजनेस लगाया है केवल पैसे कमाने के लिए, तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप फेल हो जाओगे 2 साल में जाते जाते। नोट कर लो, ये कोई मामूली बंदा आपको बिजनेस लेकर के नहीं आता, और मामूली बंदा आपको नहीं बोल रहा, ये बंदा 45 इयर्स का एक्सपीरियंस बोल रहा है। अगर आप खाली केवल पैसे कमाने के लिए अगर बिजनेस लगा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी और इसी वक्त उस बिजनेस के आगे मत बढ़ाओ, बंद कर दो। क्यों? आप सवाल जरूर पूछना कमेंट बॉक्स में, तो मैं बताऊंगा। जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं ना सर, खाली पैसे के पीछे नहीं भागते, वो अपना ब्रांड को पहले डेवलप करते हैं, अपने
मार्केट में उतारना चाहते हैं, रिलेशनशिप पहले बिल्डअप करते हैं, कम्युनिकेशन बिल्डअप करते हैं, इसके बाद आगे अर्न करने की सोचते हैं। जो शॉर्ट टाइम में जो बिजनेस का किंग बनना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है, वो कभी भी, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कभी भी पास नहीं हो सकता, फेल ही होगा। क्यों? अगर आपका कोई 100 रुपया का मटेरियल है तो आप 110 रुपया पर बेचने का कसम खा चुके हो, तो आप बिजनेस करना बंद कर डालो। आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जरूरत पड़ा तो 101 रुपया में बेच देना चाहिए। अच्छे बिजनेसमैन का ये सोच होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट, Poor management is the main reason for the business failure. अगर बिजनेस फेल करना का सबसे बड़ा रीजन कौन होता है? मैनेजमेंट। सबसे बड़ा दोषी कौन होता है? मैनेजमेंट। कि उसमें ही डिसिप्लिन नहीं होती है। बिजनेस तो लगा लेता है, फैक्ट्री तो लगा लेती है, सबसे बाद में जाता है फैक्ट्री में, या सबसे बाद में ऑफिस जाएगा तो उसका ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। सबसे पहले जाना पड़ता है और सबसे बाद में आना पड़ता है, वही बिजनेस का किंग बनता है। अगर हम साखा काम अपने काम वालों के भरोसे पर छोड़ देते सर, तो आपको गड्ढा में जाने से कोई नहीं रोक सकता, आपका बिजनेस को कोई नहीं बचा सकता फेलियर होने से। तो दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिए, जिस कोई भी काम करते हो, छोटा या बड़ा, आपकी आंखें, आपकी तजुर्बा हर जगह पे फोकस होना चाहिए, हर काम पे आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। अगर आप ये मेंटेन नहीं करते तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आज ही बिजनेस बंद कर दो सर, कल तक मत जाइए। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। Insufficient operating capital can be the reason for the business failure. आगे हम बात करते हैं कि आपके पास इफिशिएंट बैलेंस नहीं है, आपके पास फंड्स का इशू है, पर्याप्त जो है पैसे नहीं है, तो आप बिजनेस मत करिए। बिजनेस करने के लिए आपको 4 कैपिटल की जरूरत है, 1 2 3 4। अगर ये 4 कैपिटल आपके पास नहीं है तो बिजनेस फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है सर। एक जो है कैपिटल जो है आपका रॉ मटेरियल में हमेशा फंसे रहेगा, दूसरा जो है कैपिटल आपके रेडी स्टॉक में फंसे रहेगा, तीसरा कैपिटल जो है आपके पास ही रहना चाहिए हमेशा, और फोर्थ जो कैपिटल हमेशा जो है आपके कस्टमरों के पास रहेगा सर, क्रेडिट के रूप में। अगर चारों मेंटेन करने में आपका कैपिटल जो है, आपका पैसे जो है सपोर्ट नहीं करता है, तो आज ही बिजनेस कर दीजिए, कल तक मत जाइए, नहीं तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है, कोई भगवान भी नहीं बचा सकते। अगला फैक्ट की बात करते हैं। Business location can be a reason for the business failure. सर बिजनेस का लोकेशन भी, अगर मार्केटिंग में जाना है तो आपको स्मार्ट लड़की को सिलेक्ट करना पड़ता है, स्मार्ट बॉय को सिलेक्ट करना पड़ता है। नहीं कि उसका कभी साक्ष का भी सारा धोया ही नहीं, उसको मार्केटिंग में रख देते हो, कोई ऑफिस में जाएगा तो उसको जल्दी भगाने की कोशिश करेगा, सामने वाला उसका साक्ष बस मार रहा, वो कपड़ा का भी धोया ही नहीं, उसको भी हटा डालिए। कभी टाई लगाना जानता नहीं है, उसको निकाल के फेंक दीजिए मार्केटिंग से। तो उसी तरह से लुक वाले आदमी का लुक देखा जाता है कि उसका लुक कैसा है। स्मार्ट है तो उसको नीचे दिया जाता है, स्मार्ट नहीं है फेंक देता गेट के बाद, कहां से आ गया। उसी तरह से आपको बिजनेस का किंग बनना है ना सर, लोकेशन का सिलेक्ट कीजिए। आप घर में बैठे बैठे थोड़ा बिजनेस कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, आपका बिजनेस का सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म है रानीगंज है। क्या आप चाहते हैं कि रानीगंज से बाहर बैठ के आप कमर्शियल सेल कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। पाला नगर में बैठना पड़ेगा, रानीगंज में बैठना पड़ेगा सर। अगर दिल्ली में बात करते अजमेरी गेट पे बैठना होगा। हर जगह पे एक लोकेशन का इंपॉर्टेंट होता है, उसी लोकेशन से आपको बिजनेस मिलती है। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनियों का जो है ना ऑफिसर जो है ना सर, हैदराबाद तेलंगाना में सबसे ज्यादा है। अंडरस्टैंड? जितना भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हैदराबाद में है, उसी तरह से हर चीज का एक फील्ड होता है। आपको इस पर ध्यान देना होगा कि लोकेशन का सिलेक्ट करना होगा। अभी हम बात करते हैं
आपके पास समय बहुत कम होता है और आप ज्यादातर अच्छा वीडियो, नॉलेज वाला वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते हो। समाज किधर जा रहा है, सोसाइटी किधर जा रही है, हम ही नहीं पहचान पा रहे हैं। जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो लोग उस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वही कोई बॉलीवुड का कोई ऐसा कुछ गलत आपको वीडियो आता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आप तुरंत उसको देखना शुरू कर देते हैं। वही वीडियो बार बार रिपीट होता है आपके फोन में, फिर आपका बच्चे भी उठा लेते हैं, फिर वही गलत रास्ते पर आपके बच्चे चलते हैं। तो आप ही तो उसको जिम्मेदार है क्योंकि आपने उसको सब्सक्राइब कर दिया और गलत वीडियो बार बार आने लगता है। तो आप बोलते हो कि हमारी लड़की क्या करे, किस रास्ते पर जा रही, हमारा लड़का किस रास्ते पर। आपको मैं बोल रहा हूँ कि आज ही मोटिवेशन वीडियो मिथिलेश चौधरी का सर आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके बच्चे भी देखेंगे। तो आने वाला फ्यूचर में उनको भी तो बिजनेस चाहिए, उनको भी तो पैसे चाहिए, उनको भी तो नाम चाहिए, उनको भी तो ब्रांड चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि हाउ टू फेलियर सक्सेस बिजनेस। हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, उसका रीजन क्या है? तो आप आइए आपको 5th रीजन बताता हूं। डोंट स्टार्ट बिजनेस इफ यू थिंक यू कैन गिव मोर टाइम टू फैमिली। सर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है बिजनेस के लिए, ये ग्रिप जो है ना सर, इस पकड़ डालिए 5 उंगलियों को, और ये 5 उंगलियों में सबसे ज्यादा ग्रिप जो देती है ना सर, आपका फैमिली देती है। फैमिली इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बिजनेस और फैमिली इज इम्पोर्टेंट फॉर फेलियर। फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होता है आपको बिजनेस को फेल करने में और सक्सेस होने में। अगर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है तो बिजनेस मत करो सर, बिजनेस को बंद कर डालो आज ही। अगर आपको फैमिली प्यारी है तो बिजनेस की तरफ कभी भी लाइफ में नहीं जाना। अगर फैमिली को ज्यादा टाइम देना है तो आप बिजनेस की तरफ कभी भी नहीं जाना, साली नौकरी ही करना सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूँ। तो उस बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, पैसे लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको फैमिली की तरफ से पुश होना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करता तो बिजनेस की तरफ आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। ज्यादा खर्चा ना कर लेना। आप कोई भी बिजनेस लगाते हो सर, सोच के खर्चा कीजिए। अगर आपको ऑफिस में एक सिंपल चेयर से काम चल जाता है, एक सिंपल प्रिंटर से काम चल जाता है, तो उसके साथ ही काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके ऑफिस में 50,000 के स्टाफ के जगह पे एक अच्छा कैंडिडेट को जो ब्रेन में आप काफी अच्छे हो तो उसको लेकर के इम्प्रूव कर लीजिए, तो आपको 50,000 वाले से अच्छा काम करके वही देगा। तो हम ये बोलना चाहते हैं दिखावा के तरफ मत जाइए। आप एयर कंडीशन ऑफिस बना देते हो, बहुत सारा कुर्सियां लगा जाते हो, रिसेप्शनिस्ट रख लेते हो, वो रख लेते हो, बहुत सारा मशीनरी लगा के रख लेते हो, लेकिन तो चलना भी चाहिए ना सर। तो आपको अच्छे बिजनेसमैन के लिए आपको जो है ना खर्चा से बचाना चाहिए। एक रुपया का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। आप खर्चे करते जाते हो, पूरा इन्वेस्टमेंट आप अपने ऑफिस में, आपका मशीनरी में सब पर लगा देते हो। जहाँ पर लगाना चाहिए आप वहां पर तो लगाते नहीं हो। तो मेरा सजेशन है कि मैं तो बोलना चाहूंगा कि आप ज्यादा आपको मार्केटिंग पर फोकस करना चाहिए। अगर आपका मार्केटिंग ही नहीं तो ऑफिस का सारे कुर्सी टेबल उठा के कबाड़ा में एक दिन में बेचना पड़ेगा, स्क्रैप में बेचना पड़ेगा, बिजनेस नहीं हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग एफर्ट्स में कमी। हम आपको बात करते हैं, मैं मिथिलेश चौधरी 23 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके आता हूँ। बहुत सारा मल्टी ब्रांड में मैं काम किया हूँ, चाहे रबर का हो चाहे पीवीसी का हो, और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वालों के साथ में मैं काम किया हूँ। सब लोगों के साथ मैंने कुछ ना कुछ सीखा। सब लोगों ने यही बताया कि यही समझाया कि अगर आपको फैक्ट्री लगाना है सर तो फर्स्ट आपको ट्रेडिंग के थ्रू जाना पड़ता है, आपको पहले मार्केटिंग बनाना पड़ता है, आपको सेल बिल्डअप करना पड़ता है। अगर आपको सेल नहीं है
तो फैक्ट्री लगा के क्या करने वाले हो? आपके पास सेल नहीं है, आप तो डॉक्टर नहीं है, सेल नहीं है, कंसल्टेंट नहीं, तो आप मेडिकल लगा के क्या करने वाले हो? और आपके पास बस्ती नहीं है, और बस्ती में आपको फेवर करने वाला कोई है ही नहीं, तो किराना दुकान लगा के क्या करने वाला? अपना सर पटकने वाले हो सर? मेरे दोस्त, कोई भी बिजनेस है ना सर, मार्केटिंग के स्ट्रॉन्ग से ही चलता है, उसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज्यादा सर्चिंग पड़ता है, ज्यादा लर्निंग पड़ता है, तब अर्निंग आता है सर। बंद कर डालो अपने बिजनेस को अगर आपको मार्केटिंग में एफर्ट नहीं लगा पाते हो, मार्केटिंग टीम को ट्रेनिंग नहीं दे पाते हो, उसको सक्सेस नहीं पड़ता, तब आज ही बंद कर दो, कल तक मत लेके जाओ। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते। प्रोडक्ट या सर्विस पब्लिक की कोई प्रॉब्लम नहीं देख पा रहे, वैसे कंपनियां ज्यादा दिन नहीं चलती है, कट ट्रिप ट्रिप पानी जैसा डब डब गिर करके लीकेज होकर बंद हो जाती है। हम बात करते कैसे कंपनी होगी जो कि कस्टमरों को प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाती है, कमेंट करती है कि आपको 1 वीक में दे देंगे सर, ऑर्डर लेने के टाइम में, लेकिन लेता है 15 दिन 20 दिन, उसको बंद होना निश्चित है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वालिटी से रिलेटेड कुछ कंप्लेन आता है, कुछ फीडबैक आता है, तो जो मैन्युफैक्चरर मार्केटिंग वाला तो बोलता है मैन्युफैक्चरर को, लेकिन उसको जो सर्व नहीं कर पाता है, 10 बार आएगा 5 बार आएगा, फिर उस फोन को रख देता है, तो कस्टमर भी गया और आपका ब्रांड भी गया। तो मेरे दोस्त, कस्टमर केयर जरूरी है, कस्टमर सर्विस जरूरी है। अगर आपको बिजनेस में फेल नहीं होना है, अगर फेल होना है तो केयर करना छोड़ दीजिए, आप जैसे चलते वैसे चलते रहिए, आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते, आपको फेल होना निश्चित है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूं, और ऐसे ऐसे कितने आपको आपके माइंड को एग्रेसिव करने वाला वीडियो में लेके आते रहूंगा, आप समझ नहीं पाओगे। ये वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं होगा, आने वाला फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे वीडियो होंगे जो कि आपके दिमाग को चेंज करके, आपको मोटिवेट करके आगे नहीं लेके जाएगा, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाला वीडियो मिस ना कर पाओ। और साथ ही आप चाहते हो किसी और टॉपिक और प्रॉब्लम पर वीडियो बनाएं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।